केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से की भेंट, कांगड़ा की लंबित मांगों को पूरा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए 1420 करोड़ जारी करने का आग्रह किया, कहा हवाई संपर्क सुविधा का होना अति आवश्यक। आईआईआरडी में महिलाओं ने कहा नारी होना ही सबसे बड़ा गर्व का विषय, वयोवृद्ध समाजसेवियों ने भी की शिरकत। देश भर में मनाया गया महिला दिवस, हिमाचल ने भी किया महिला जज्बे को सलाम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में किए करोड़ों के शिलान्यास और लोकार्पण, कहा निगम के गठन से होगा सोलन का चहुमुखी विकास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी लाने का किया आग्रह, कहा पर्यटन के अलावा सामरिक दृष्टि से भी है महत्वपूर्ण। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी और बारिश ने बांधा समा, अभी मौसम दिखाएगा और तेवर। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जिला कांगड़ा के योल छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लंबे समय से लंबित मांग से अवगत करवाया और योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय से इस अधिसूचना की लंबे समय से प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नाहन के निकट बनोग से धर क्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सड़क का 300 मीटर का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके कारण सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है। राज्य सरकार लंबे समय से अनापत्ति प्रमाण पत्र का आग्रह कर रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले को सुना और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि मामले को उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिया जाएगा। ये बैठक उनकी अध्यक्षता में अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित होगी। इसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भाग लेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को भी सभी विकासात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉक्टर RN बत्ता भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर जिला मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार और नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए 1420 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीमित रेल सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां हवाई संपर्क सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पर्यटन विकास का मुख्य क्षेत्र है। प्रदेश में आजीविका और आय के साधन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की भी आवश्यकता रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है और वित्त आयोग ने अपने माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के विश्लेषण में प्रदेश के राजकोषीय उपायों और सरकार द्वारा की जा रही विकासात्मक गतिविधियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के लिए 1420 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये राशि प्रदेश के अपार पर्यटन क्षमता वाले दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन गंतव्य के विकास करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा में मौजूद हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए भी ये राशि व्यय की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आईआईआरडी कॉम्प्लेक्स में भी महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अध्यापन से जुड़े रहे वयोवृद्ध समाजसेवी GN शर्मा और भगवताचार्य अंबादत्त शास्त्री ने भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा और निदेशक सुषमा शर्मा भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि नारी होना ही अपने आप में गर्व का विषय है।
कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अपने विचार साझा किए और कहा कि आज समय बदल गया है। महिला चार दीवारी से निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की तरक्की में योगदान दे रही है। ये आगे बढ़ने के लिए क्या शिक्षित होना ही जरूरी है या हम बिना शिक्षित हुए भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? मैंने सपोर्ट किया, आपने भी मेरे बहुत सारे सपने थे और मेरे सपने सारे पूरे हुए। जब क्लासें बढ़ती थी कंप्यूटर की ऐसे, और उसके बाद जब सीखी तब तो मैं उसमें सब कुछ लिखने लगी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पधारे पूर्व शिक्षक GN शर्मा ने बताया कि किस प्रकार महिला अपने जीवन को समर्पित भाव से पुरुष की सहयोगी बनकर घर, परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज महिला दिवस पूरा भारत या विश्व मना रहा है। तीनों जगह, जल में, स्थल में और वायुमंडल में महिला का योगदान बहुत ज़्यादा है। सुषमा जैसी महिला तीनों मिली है, बड़े गौरव की बात है। जहाँ तो पति और पत्नी दोनों का आपस में ऐसा संयोग मिले तो कोई शक नहीं है कि चार चांद लगाने में भी कोई कमी नहीं आएगी। महिलाओं को पुनः बधाई देता हूँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। इस अवसर पर अंबादत शास्त्री ने कहा कि वैदिक समय से ही नारी का महत्व अवर्णनीय है। धर्म के 5 स्तंभों में नारी की विशेषता और महिमा का गुणगान है। नारी शक्ति का स्वरूप है। मां पहले है, भगवान बाद में है। क्योंकि प्राणी जब भी संसार में आता है तो माता के गर्भ से निकल करके, जब कभी हमको ऐसा पता लगता है बड़े होकर के कि भगवान भी कोई वस्तु है, तो भगवान तो तब जाकर के नंबर आता है। पहला तो भगवान का स्वरूप मां ही होती है। त्याग तो सबसे बड़ा गुण है महिलाओं का। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। महिला को तो पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी की तरह सहनशील होती हैं और आदि गुरु भी महिला होती हैं। आज किन किन पदों पर, आकाश से लेकर पाताल तक सभी पदों पर विराजमान है, अपना कर्तव्य निभा रही हैं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी शक्ति की मान सम्मान इज्जत होती है जिस स्थान पर, वहां पर स्वयं भगवान और देवी देवताओं का वास होता है। सबकी जननी महिला ही होती है। तभी जाकर के हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी ने ही प्रकट किए राम कृष्ण हनुमान। हमारे धर्म के 5 स्तंभ माने गए हैं और जो नारी से ही संबंधित जिनका वर्णन आता है वो है सबसे पहला गुरु, उसके बाद गायत्री, उसके बाद गीता, उसके बाद गंगा, उसके बाद गौ माता। आदि गुरु महिला ही होती है। बच्चे को दूध पिलाने से लेकर के और उसे चलने के लेकर से लेकर के, बोलने से लेकर के सब कुछ महिला सिखाती है। इसलिए आदि गुरु का स्वरूप भी महिला है। गुरु के बाद आता है हमारे धर्म के मुताबिक गायत्री मंत्र। हमारे वेदों की जननी है, देवों की जननी है। गायत्री मंत्र सबसे पहले सिखाया जाता है। तो गायत्री मैया, गीता को भी माता कहा गया है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक गंगा जल का प्रयोग होता, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो गंगा मैया वो भी मातृशक्ति का स्वरूप है। इसके बाद गौ माता। भारत जैसी धरती, महान धरती को भी माता के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका तो महिमा करना, आपका वर्णन करना तो मैं कहता हूं कि हमारे बस का है नहीं। त्याग की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति, ममता की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति आप प्रकृति का स्वरूप है। शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप माताएं हैं। निदेशक सुषमा शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आज महिलाएं आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। इसमें नारी को उसके परिवार, साथियों और उनके अनुभवों का विशेष योगदान मिलता है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को और अधिक सशक्त होने की आवश्यकता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी साथियों को तथा महिला जो मेरे सहयोगी साथी हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि महिला जो जननी है इस जगत की, उसके बिना संसार अधूरा है। आज का अगर युग देखा जाए तो आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ समाज, घर, देश, दुनिया को आगे लेकर के जा रही हैं। सब परिवार समझने लगे हैं कि महिलाओं का क्या अस्तित्व है, जिससे कि महिलाओं को भी अपने करियर को, अपने स्वप्न को साकार करने का भरपूर मौका मिल रहा है। मैं IIRD की तरफ से अपने सभी साथियों को, सभी सहकर्मियों को बधाई देती हूँ, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, क्योंकि गाड़ी के वो दोनों पहिए हैं जिसके बगैर कि कोई भी घर, परिवार, देश अधूरा रहता है। एक बार दोबारा से मैं अपने सभी साथियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा ने कहा कि एक महिला का सबसे बड़ा योगदान त्याग है, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अपने परिवार, बंधु बांधव को एक पल में छोड़कर दूसरे परिवार और लोगों को अपनाना सबसे बड़े त्याग की मिसाल है। महिलाओं का सम्मान और आदर संस्कार की प्रथम सीढ़ी है। इस संस्थान में एक नैतिकता की जो परंपरा रही है कि हर पुरुष महिला के साथ बहुत आदर के साथ बर्ताव करते हैं, महिलाएं भी पुरुषों के साथ आदर के साथ बर्ताव करती हैं। तो इसके लिए महिला और पुरुष भी जो इस संस्थान में हैं उनको भी बधाई मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रयासों से इस संस्थान में एक समरसता कायम करने के प्रयास किए हैं। कभी भी महिला और पुरुष में कार्यों को लेकर भेदभाव नहीं किया गया। जिसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से मुझे लगता है सभी को स्थान अपना अपना काम के हिसाब से मिलता रहा है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि पुरुष महिला का सम्मान करेंगे, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने में मदद करेंगे, सहयोगात्मक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। और महिलाएं भी पुरुषों को जिस आदर के साथ, सम्मान के साथ अपना योगदान देती हैं, तो इससे समरसता बनती रहेगी। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि महिलाओं के अधिकार तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि क्या वो आज भी निर्भीक और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है? यदि हाँ, तो फिर हर रोज गुड़िया और निर्भया क्यों नोची जा रही है? क्यों आज भी सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में या फिर दफ्तरों में महिलाओं को गंदी सोच और नज़र का शिकार बनाया जा रहा है? क्यों धार्मिक स्थल आज भी महिलाओं को प्रवेश और दर्शन करने की पाबंदी में उलझे हुए हैं? प्रश्न वाजिब है, तो आप पर छोड़े देते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी जगहों पर महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महिला दिवस की बधाई दी। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वर्ष 1975 में गठित हिमाचल प्रदेश पुलिस महिला कांस्टेबलों के पहले बैच की 28 सदस्यों को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सम्मानित भी किया। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी महिलाओं को बधाई दी। दिवस पर सभी महिलाओं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस को हार्दिक बधाई। इस मौके पर पहली बार हिमाचल महिला पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनके इस सार्थक प्रयास के लिए बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेश की समस्त महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।
आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। नारी शक्ति अपने अदम्य साहस तथा अथक परिश्रम से विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। यह सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। हमारी सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। मेरा सभी से आग्रह है कि परिवार व समाज में ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें महिलाओं के प्रति आदर व सम्मान बढ़े और वे समाज में अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस में महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें विमेंस डे पर खास बधाई दी गई। श्रीमती बबीता राणा, she was the first sub inspector recruited in the year 1998. She is currently working as additional SP District Sirmaur. Shrimati Punita Bhardwaj IPS. She was the first HPS officer recruited in the year 1986. She retired as Inspector General of Police, Himachal Pradesh. We now felicitate the parade commander for today's parade. She retired from 1st IRP in Bangalore as Assistant Commandant. Miss Rama Devi. She retired as DSP Headquarters from Police Headquarters, Shimla. She was also from the first batch, 1975-76. Never doubt that a small group of committed individuals can change the world. कभी संदेह नहीं होना चाहिए कि कुछ छोटा सा ग्रुप कमिटेड लोग दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपनी महिलाओं के लिए और अपनी महिला अफसर्स के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 50 साल इन्होंने रिलेंटलेस सर्विस स्टेट को दिया है। आपने छोटा शिमला में लेडी कांस्टेबल्स ट्रैफिक पे देखी होगी। सुबह से शाम तक ट्रैफिक ड्यूटी बड़ी सख्त चैलेंजिंग ट्रैफिक ड्यूटी करती है। वेयर कैन शी गो टू द टॉयलेट? देयर इज नो टॉयलेट। हाउ डज शी परफॉर्म हर ड्यूटी? ये बड़े चैलेंजेस हैं। अभी हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक सिक्किम के ऑफिसर ने बोला कि जो महिला ट्रैफिक कांस्टेबल्स है सुबह के बाद पानी ही नहीं पीती। पानी इसलिए नहीं पीती क्योंकि टॉयलेट ही नहीं है, कहीं कहाँ जाए। इनके इश्यूज बड़े सेंसिटिव हैं और हम चाहते हैं एज लीडर ऑफ द फोर्स इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनके जो जेंडर इश्यूज है, लिविंग के हैं, स्टेइंग के हैं और स्पेक्युलर प्रॉब्लम्स है विमेन की, उसको हम एड्रेस कर सकें। देखिए, मैं काफी टूर करता हूं और टूर के दौरान एक पुलिस स्टेशन पछाड़ में मैं गया था। वहां 6-7 महिलाएं थी, अब मैरिड हो गई हैं, उनके बच्चे हैं। मैंने बोला बच्चे कहाँ छोड़ते हो? कहते घर में ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे पास पुलिस में आज के दिन में कोई क्रैश नहीं है जो इनके बच्चों को टेक केयर कर सके। ये बड़े इश्यूज है। जैसे जैसे हमारी फोर्स में महिलाएं की संख्या बढ़ती जाएगी, इश्यूज बढ़ते जाएंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल फोर्स और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें ताकि ये राज्य और देश की सेवा बेहतर कर सकें। 500 से अधिक ऑफिसर्स ने इस फंक्शन में भाग लिया, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए सभी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस और खासकर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उनके कामकाज की भी सराहना की। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम खेर है और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। शिमला मेरी जन्मभूमि है। हिमाचल में मैं बड़ा हुआ। जो हिमाचल पुलिस में महिलाओं की भर्ती हुई है, महिलाओं को एक प्राथमिकता दी जा रही है। जब महिला सशक्त होती है देश की या प्रदेश की, तो समाज सशक्त होता है और वो समाज तरक्की तभी कर सकता है जब महिलाएं तरक्की करती हैं। I would like to congratulate the women in Himachal Pradesh Police for their 50 relentless years of service in the state. I am delighted to know that the women in khaki of Himachal Police are going to celebrate their journey in khaki on the International Women's Day. I wish you all a very, very happy Women's Day. हिमाचल प्रदेश के 50वें स्थापना वर्ष में मैं खास करके हिमाचल पुलिस में काम कर रही 2000 से अधिक महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च के दिन बहुत मेहनत से इतने डिफिकल्ट टेरेन में अपने यूनिफॉर्म की शान बढ़ाती हैं और हमारे समाज के मानवीय कंपैशन से भरे जो चरित्र है
उसको उजागर रखती है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो विमेंस कार्डर है, आप सभी को विमेंस डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। I would like to congratulate all the women working in Himachal Pradesh Police. Wow, wonderful. What a courageous job you all are doing. I would like to congratulate all the women of the world who are doing wonders. प्रणाम, आपका भाई हंसराज हंस। महिला दिवस पे हिमाचल पुलिस की सारी जितनी मेरी बहनें हैं, ऑफिसर हैं, उनको शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बात है, हमारी बच्चियों ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, बहनों ने बता दिया हम किसी से कम नहीं। रिज पर हुए एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने तिरंगा फहराया और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑल विमेन कंटिजेंट के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मार्च पास्ट में 8 महिलाओं की टुकड़ी शामिल रही। इस मौके पर महिला पुलिस कर्मियों की ओर से अनआर्म्ड कॉम्बैट और बाइक स्टंट भी दिखाए गए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि सभी विभाग महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करें। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑफ इट्स स्टेटहुड मना रहा है और सरकार ने तब निर्देश दिए थे हर डिपार्टमेंट अपने 2-3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इस साल करें। हमने तब निर्णय लिया कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम बड़े भव्य तरीके से इसको मनाएं। इसमें हम जो महिलाएं हमारे पुलिस विभाग में उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करें, उनको ऑनर करें, आदर करें। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली महिलाएं हिमाचल प्रदेश में 1973 में आई थी। 3 कांस्टेबल्स कंपैशनेट ग्राउंड पे भर्ती हुई थी। रेगुलर जो भर्ती 1975 में 28 कांस्टेबल्स की हुई थी। आज उस जर्नी से हम आज 2400 से अधिक महिलाएं हिमाचल प्रदेश पुलिस में हैं। पहले जो महिलाएं हाशिया में थी, जो मार्जिन्स पे थी, आज पेज के सेंटर पे आ गई है। पहले मार्जिनल रोड था, आज वो सेंट्रल लीडरशिप रोल्स में है। आज हमारी महिला कांस्टेबल से लेके आईजी तक हैं और कुछ दिनों में एडिशनल डीजी और डीजी भी बनेंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेन स्ट्रीम पुलिसिंग में वो अपना लीडरशिप दिखा रही हैं, अपनी सेवा कर रही हैं, राज्य की सेवा कर रही है और महिलाओं की सेवा कर रही हैं। कुल मिला के हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है और मुझे कुल मिला के बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज ये बना पाए और एक तरह से हमारी तरफ से विमेन इन एचपी पुलिस को हमारा एक सैल्यूट है। मुख्यमंत्री ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 34 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कंडाघाट तहसील की ग्राम पंचायत सतडोल में 1.41 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल योजना, बदरौण के संवर्धन कार्य और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में 93 लाख रुपए के कोविड आईसीयू केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन शहर में नगर निगम के गठन से शहर का योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा। इससे यहाँ पुराना वैभव और इसका महत्व भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में कई शिलान्यास किए।
इस दौरान उन्होंने जोगेंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के 3.93 करोड़ रुपए की लागत के मुख्यालय भवन और 15 करोड़ रुपए की लागत से गिरी नदी से सोलन शहर की उठाऊ पेयजल योजना के सुधार कार्य, 3 करोड़ रुपए की लागत से सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धरोट व बसाल तहसील की विभिन्न बस्तियों के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 2.19 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत मशीवर और जौणाजी के लिए उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के संवर्धन कार्य व 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत कनेर और झदाना में महली चरण 2 उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना, जटोली में 4.21 करोड़ रुपए के मॉडल कैरियर सेंटर और 1.27 करोड़ रुपए की लागत से सोलन की जल आपूर्ति वितरण के चरण 2 के कार्य का भी शिलान्यास किया। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र आरंभ करना चाहिए ताकि इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई है, जो न केवल पर्यटन विकास को बढ़ावा देगी बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि A320 प्रकार के एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में ये हवाई अड्डा 72 सीटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए ही उपयुक्त है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारियों को संबंधित प्राधिकरण को व्यवहारिकता अध्ययन और OLS सर्वेक्षण के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का दौरा करना चाहिए ताकि रनवे के विस्तारीकरण और मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में उड़ान 2 के तहत 5 हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें जिला मंडी के कंगणीधार, जिला शिमला के संजौली और रामपुर, जिला सोलन के बद्दी और जिला कुल्लू के सासे में हेलीपोर्ट शामिल है। इन हेलीपोर्ट के निर्माण से पर्यटकों को बेहतर हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध होने से यहां पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इन सभी हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है ताकि इन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जा सके। और अब खबर मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। सर्दी में कम बारिश और बर्फबारी से इस बार किसान बागवान अच्छे खासे चिंतित थे। ऐसे में रविवार को बारिश होने से किसानों और बागवानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। आने वाले दिनों में नाशपाती और सेब के पौधों में फ्लावरिंग और फलों की सेटिंग के लिए बारिश बेहद लाभकारी साबित होगी। इस सर्दी में बारिश व बर्फ नामात्र पड़ने से ऊपरी शिमला में सेब, नाशपाती, आड़ू, पलम, चेरी और बादाम की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में मार्च महीने की बारिश से बगीचों में नमी आगामी फसल के लिए लाभप्रद होगी। रविवार को पहाड़ियों पर हल्का हिमपात व निचले इलाकों में बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कुछ दिनों से मौसम काफी गर्म हो गया था। इससे किसानों और बागवानों को सूखा पड़ने की चिंता सता रही थी, लेकिन अब जिले के किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश में सबसे ज्यादा बारिश रामपुर बुशहर में दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 10, 11 और 12 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। वहीं पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। जो लास्ट 24 आवर थे इसमें वाइड स्प्रेड एरिया पे बारिश और स्नोफॉल हुई है। जो स्नोफॉल है वो हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो हाई रिचेस वाला एरिया वहाँ पे लाइट स्नोफॉल हुआ है। बहुत कम मात्रा में रहा, लेकिन जो 3 डिस्ट्रिक्ट में ही रहा। और जो बारिश थी वो हिमाचल प्रदेश के मोस्ट प्लेसेस पे रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो 32
मिलीमीटर बारिश जो है रामपुर बुशहर में रिकॉर्ड की गई डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और बाकी जो सभी जगह थे उसमें भी जो बारिश है वो लाइट टू मॉडरेट ही रही। जो कुछ एक इलाके में हेल भी हुआ है, शिमला सिटी में भी हेल हुआ, और जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाके थे, मिड हिल्स वाले इलाके थे, वहाँ पे भी थंडर के साथ जो है वो बारिश लास्ट 24 आवर में रिकॉर्ड की गई। आज जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में ही, जिसमें मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले इलाके हैं, इसमें 1-2 स्थानों पे बारिश हो सकती है, जहाँ ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल होगी, और जो बाकी इलाके हैं, मोस्ट जो इलाके हैं उसमें वेदर क्लियर रहेगा। कल भी इसी तरीके से वेदर रहेगा, लेकिन 10 तारीख से बारिश जो बढ़ सकती है। 10 और 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो इलाके हैं, 10, 11, 12 तारीख को, इसमें जो स्कैटर्ड से लेकर वाइड स्प्रेड एरिया तक जो बारिश हो सकती है, इसके लिए भी वार्निंग इशू की गई है। येलो कलर की वार्निंग है। इसमें जो वार्निंग इस बारी है हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल की नहीं है, लेकिन सिर्फ जो थंडर के साथ हेल स्टॉर्म हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, खास करके जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स इलाके हैं और लो हिल्स वाले इलाके हैं, यहाँ पर ही पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी जो पिछले दिनों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। जैसे कि जो शिमला का ही तापमान है, पिछले दिनों में जो मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री से भी पार कर गया था। अभी आज जो टेम्परेचर है जो 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। तो जो मोस्ट प्लेसेस थे वहाँ पे तापमान में गिरावट रही। जो सबसे कम तापमान है वो किलोंग का -0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और जो अभी भी जो तापमान है वो हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति और किन्नौर के इलाके हैं, इसमें कुछ एक जगह पे 0 डिग्री से तापमान नीचे रिकॉर्ड किया गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रीव टाइम्स। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।